नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और एक नया वीडियो, एक नया मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं बताने के लिए आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है पिट्यूइटरी नाम। होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के जो मेरे व्यूअर्स है या होम्योपैथी जनरल लवर्स है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो मेडिसिन होम्योपैथी में है इसको बोला जाता है सारकोड्स। मेरे चैनल के ऊपर सारकोड्स का सीरीज चल रहा है। व्हाट इज सारकोड्स, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। व्हाट इज नोसोड्स, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। तो सारकोड सीरीज का थायराइडिनम हो जाने के बाद, इंसुलिनम हो जाने के बाद, मेरा जो कोशिश है वो है पिट्यूइटरीनम। पिट्यूइटरीनम बोल के जो होम्योपैथी मेडिसिन मार्केट में, इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, वो है एक्चुअली पिट्यूइटरी ग्लैंडुला और पिट्यूइटरी ग्लैंड पोस्टीरियर। हम लोगों के ब्रेन में पिट्यूइटरी जो ग्लैंड होता है, ब्रेन के बेस में बैठा होता है, उसका जो निर्जाश है उससे ये मेडिसिन बनता है। और पिट्यूइटरी का एंटीरियर पार्ट, सामने वाला हिस्सा, उससे अलग एक मेडिसिन बनता है, उसको बोला जाता है पिट्यूइटरीनम एंटीरियोरम। एंड पिट्यूइटरी ग्लैंड पोस्टीरियर या पूरा पिट्यूइटरी ग्लैंड बोल के या पिट्यूइटरी नाम बोल के जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूइटरी। एंटीरियर पिट्यूइटरी के जो ग्लैंड्स है उससे ACTH निकलता है, TSH निकलता है, ये सब थायराइड हार्मोन, ACTH टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। पिट्यूइटरी के पोस्टीरियर जो ग्लैंड्स है वहाँ पे ADH एंड ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो ये ADH एंड ऑक्सीटोसिन जहाँ से निकलता है, वहाँ से जो निर्जाश निकलता है उसी को पोटेंटाइज करके एज ए सोर्स मटेरियल, फिर उसको होम्योपैथी के जितने भी नियम्स है उसको फॉलो करके ये मेडिसिन बनाया जाता है। ये जो मेडिसिन है इसका कीनोट क्या है? जितने भी मेरे चैनल पे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के व्यूअर है, अभी बैठे हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनमें होम्योपैथी स्टूडेंट्स है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स है, होम्योपैथी लवर्स, कॉमन मैन है और होम्योपैथी डॉक्टर्स है। तो हम लोग जो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, हर मेडिसिन का कीनोट मान के चलते हैं। तो कीनोट का, जैसे एकोनाइट का टेंशन, बेलेडोना का कॉन्जेशन, मैंने लास्ट डे इंसुलिनम का भी कीनोट बताया, थायराइडिनम का भी 3 कीनोट सब फेमस डॉक्टर सूर्यपद दे बताया कलकत्ता के। ऐसे ही इसका फेमस कीनोट मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक है एंटीस्पाज्मोटिक, इट इज ए ग्रेट एंटीस्पाज्मोटिक। पिट्यूइटरीनम इज ए ग्रेट एंटीस्पाज्मोटिक लाइक मैकफॉस and like colocynth, like pulsatilla, like natramphos and so on. तो great antispasmodic and delayed puberty, this is the two keynotes of pituitary-num। अभी देखिए कहाँ कहाँ ये कैसे एंटीस्पाज्मोटिक और डिलेड प्यूबर्टी काम करता है। पिट्यूइटरी-नम का एंटीस्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी, इट इज यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। इट रिलीव्स कोरोनरी स्पाज्म, एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट पेन में पिट्यूइटरी-नम 30 रिपीटेड डोज में देने से बहुत ही अच्छा काम करता है, like arnica। It relieves coronary spasm of old people with shooting pain or a sense of great precordial heaviness on the slightest exertion। थोड़ा सा चलने पर ही हार्ट का पेन स्टार्ट होता है। जहाँ पे एलोपैथी में सॉर्बिट्रेट्स टाइप के मेडिसिन दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग होम्योपैथी में पिट्यूइटरी-नम 30 रिपीटेड डोज में यूज कर सकते हैं। इट केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कभी सडन किसी का सीवियर चेस्ट पेन हो जाए और दर्द उठ जाए, अगर पिट्यूइटरी-नम आपके हाथ में है, उसको आर्निका एंड पिट्यूइटरी-नम 30 को अल्टरनेट करके देके देखिए, बहुत ही अच्छा काम में आएगा। कैक्टस एंड नेजा बोल के हम लोगों का 2 मेडिसिन है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस लाइक पेन्स में अक्सर यूज होता है। लेकिन नेजा इज फॉर एंडोकार्डाइटिस लाइक आर्निका, पेन सेम एज स्पाइजेलिया, कार्डियक न्यूरalgia with pulse high, and but epigastric pain and precordial heaviness is not spasmodic, will not relieved by पिट्यूइटरी-नम। तो ये क्या मैंने बोल दिया। इसका है कैक्टस नाम का जो मेडिसिन है, वो अगर इन्फेक्टिव टाइप का हार्ट डिजीज हुआ है, जो एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये टाइप का मेडिसिन डिजीज नहीं है, उसमें आपका कैक्टस अच्छा काम करता है। अक्सर इन्फेक्टिव टाइप ऑफ हार्ट डिजीज अगर हार्ट में अफेक्ट करता है तो ऐसे केसेस रेयर हम लोगों के क्लिनिक में आते हैं या हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं। नेजा इज फॉर एंडोकार्डाइटिस, अगर हार्ट का अंदर में वो इन्फेक्शन हो जाए उसके साथ। स्पाइजेलिया कार्डियक न्यूरalgia, कार्डियक पेन के लिए यूज होता है, लेकिन पल्स हाई रहना चाहिए। अगर ये सब आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन आपका
चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट का पेन सस्पेक्टेड है, बिफोर टेस्टिंग, बिफोर गो फॉर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राम सॉरी, आप पिट्यूटेरिनम 30 उसको दे सकते हैं एज ए सेफ्टी मेडिसिन। ये कार्डियक पेन को कम कर देगा। आर्निका के साथ अल्टरनेट पे दीजिए और भी जल्दी काम कर देगा। इरेगुलर पेरिस्टालसिस, पेट का जो आमाशा जिसको हम लोग बोलते हैं, आईबीएस लाइक प्रॉब्लम, कोलाइटिस लाइक प्रॉब्लम, पेट का दर्द जा ही नहीं रहा है, ऑल मेडिसिन फेल, प्रेस्क्राइब पिट्यूटेरिनम। पिट्यूटेरिनम बहुत अच्छा काम करता है। और एनास का पेन, पाइल्स का पेशेंट, फिस्चुला रेक्टम का पेशेंट, दर्द कम ही नहीं हो रहा है, ऑल मेडिसिन फेल्स हो गया, आप पिट्यूटेरिनम हाई 30 रिपीटेड डोज में देने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद 200 1 तक उसको दे सकते हैं। स्पाज्म और वल्वुलस और इंट्रूससेप्शन, देखिए इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रूससेप्शन, वल्वुलस टाइप के जो सीवियर इंटेस्टिनल पेन, पेट के दर्द होते हैं, उनमें भी पिट्यूटेरिनम बहुत ही अच्छा काम करता है, लाइक मैकफॉस। तो आप पेट के प्रॉब्लम के लिए, हार्ट में मैंने बोला पिट्यूटेरिनम विथ आर्निका, पेट के प्रॉब्लम के लिए जब भी कोलाइटिस का पेन हो तो पिट्यूटेरिनम विथ मैकफॉस, आपका इंटेस्टिनल स्पाज्म हो उसको भी पिट्यूटेरिनम विथ मैकफॉस आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। पिट्यूटेरिनम 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के डायरेक्ट आपको दिन में 4 बार देना है। मैकफॉस 3x या 6x का टैबलेट दिन में 3 बार 5 गोली करके थोड़ा गर्म गुनगुने पानी में खाने के बाद देना है, बहुत ही अच्छा काम करता है। हार्निया अगर स्ट्रेंगुलेटेड हो जाए, ओल्ड पेशेंट अक्सर हार्निया के ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो होम्योपैथी का दवाई खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हार्निया कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, उनको अगर कभी हार्निया का दर्द उठ जाए तो आप बेलेडोना एंड पिट्यूटेरिनम आप एक साथ दे सकते हैं। बेलेडोना स्पेसिफिक फॉर स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया, अगर बेलेडोना से काम ना हो तो आप पिट्यूटेरिनम दे सकते हैं, या बेलेडोना या पिट्यूटेरिनम, और एक्यूट केस है यहाँ पे आप 2 मेडिसिन एक साथ में अल्टरनेट में दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर कॉलिक, रेनल कोलिक, ये सब पेट का दर्द कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है, तो भी पिट्यूटेरिनम सीवियर एक्यूट इमरजेंसी केसेस में बहुत ही अच्छा काम करता है। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के फ्रीक्वेंट 10 मिनट बाद आप देते रहिए, 2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में, तो आपका पेन कम हो जाएगा। पेट का जो मेंस्ट्रुअल पेन है, डिस्मेनोरिया है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम, माहवारी के टाइम जो महिलाओं का होता है, उसमें अगर आपका कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, पेन रिड्यूस नहीं कर सकते, एलोपैथी देने का जरूरत पड़ता है, पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी एलोपैथी लेना जरूरत होता है, तो भी आप पिट्यूटेरिनम दीजिए 30 दिन में 4 बार, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के, उसके साथ मैकफॉस दीजिए 5 गोली करके दिन में 3 बार खाने के बाद, तो भी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने करके देखा है, और क्यूरेटिव एक्शंस भी इसका होता है। हर महीने अगर ये लिया जाए तो 3-4 महीने बाद पेट का दर्द अक्सर खत्म हो जाता है, क्योंकि पिट्यूटेरिनम का एक हार्मोनल कंपोनेंट भी होता है। नेक्स्ट, डिलेड प्यूबर्टी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास आएंगे जो डिलेड प्यूबर्टी से जूझते हैं, मतलब फीमेल या मेल, खास करके फीमेल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट ठीक नहीं है, मेंस्ट्रुएशन आ रही नहीं रहा है, बहुत सारे टेस्ट करा ले, सब नॉर्मल है, और ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, डिलेड प्यूबर्टी आ रहा है, इसमें भी पिट्यूटेरिनम पोटेंटाइज्ड फॉर्म में 200 या 1 ml 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के सुबह खाली पेट में 4 दिन लीजिए 200 का, 15 दिन बाद 1 ml का 4 डोज दीजिए, आपका बहुत ही अच्छा इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या ऑल ओवर द ग्रोथ डेवलपमेंट, प्यूबर्टल जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, रिपीटेड एबॉर्शंस जहां पे होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन के बाद, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद वो अपने आप झड़ जा रहा है, इसमें भी पिट्यूटेरिनम का अच्छा एक्शन है। इसमें भी पिट्यूटेरिनम आप 200 दीजिए, फिर 15 दिन बाद पहले के जैसे 1 ml दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। अभी कुछ टिप्स फ्रॉम एंसेस्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इन केस ऑफ हेड इंजुरी and in cases of stroke, especially when indicated remedy fails, and also in chronic vertigo। यहाँ पे भी इसका एंटीस्पाज्मोटिक एक्शंस का ही पता चलता है। पुराना वर्टिगो, सर चक्कर आना, कहीं पे ठीक नहीं हो रहा है, पिट्यूटेरिनम जरूर ट्राई कीजिए। स्ट्रोक पेशेंट्स है, इमीडिएट आप पिट्यूटेरिनम आर्निका के साथ अल्टरनेट कीजिए, अगर नहीं हो फिर आप उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर सकते हैं। द एक्शन ऑफ दिस रेमेडी हैज ए क्लियर एंटीस्पाज्मोटिक टेंडेंसी, मैंने पहले ही बताया, कीनोट इज एंटीस्पाज्मोटिक, स्पेशली अफेक्टिंग द वेसल्स ऑफ हेड, वर्टिगो, डिफिकल्ट मेंटल कंसंट्रेशन, कॉन्फ्यूजन, फुलनेस डीप इन फ्रंटल रीजन, कॉन्जेस्टिव हेडेक। हाँ, माइग्रेन के जितने पेशेंट्स हैं उनको भी आप पिट्यूटेरिनम जरूर दीजिए फॉर एक्यूट पेन रिलीफ। एक्यूट पेन रिलीफ में माइग्रेन में अक्सर हम लोग ऑनोस्मोडियम, सियोनेंथस वर्जिनिका, हम लोग नाक्सभूमि का यूज़ करते हैं,
कभी भी हम लोग स्पाइजिलिया यूज़ करते हैं, हम लोग सैंगुनेरिया नाइट्रिकम यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक मेडिसिन आप जरूर ऐड कीजिए, वो है पिट्यूटरी नाम। George Fuller noted that pituitary glandular exercise has superior control over growth and development of the sexual organ, stimulates muscular activity and overcome uterine inertia. Uterine inertia in second stage of labor where os is fully dilated. कभी तो os is fully dilated pregnant during labor patients का हम लोग आजकल मिलता नहीं है क्लिनिक में, कभी मिलता है तो ट्राई कीजिएगा। लेकिन जिन पेशेंट्स में अपना ग्रोथ ठीक नहीं हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी आपको लग रहा है, तो पिट्यूटरी नाम आप यूज कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि ये ओवरऑल पिट्यूटरी का ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मेल एंड फीमेल बोथ डिलेट प्यूबर्टी, डिलेट सेक्सुअल ऑर्गन, डिलेट एज रिलेटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, स्पैज़मेटिक कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपका डायबिटीज इंसिपिडस, जहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, जहाँ पे यूरिन से डायबिटीज बहुत ज़्यादा जा रहा है, डायरिया, एक्लैम्शिया, इडिमा, हार्ट अटैक्स, हिमोरेज, हाइपरटेंशन, लैक्टेशन, मोल, सलाइवेशन, आर्टिकेरिया एंड यूटेराइन एटोनी। और एक जगह पे लास्ट मैं इतना ज़्यादा भास्ट सब्जेक्ट है, बहुत पढ़ के आप लोगों के पास एक वीडियो लाना पड़ता है, इसीलिए भूल जाता हूँ कि ब्लड प्रेशर जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन के लिए ब्लड प्रेशर है, हम लोग राउल्फिया से ट्राई करते हैं उसको क्यूरेटिव जगह पे लाने के लिए, राउल्फिया भी बंद कर दे, पेशेंट क्योर हो जाए। 2 सार्कोड्स मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, वह है एड्रीनालिन एंड पिट्यूटरीनम। एड्रीनालिन 200 आप उसको दीजिए, इसका क्यूरेटिव एक्शंस आता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स में रहता है, तो उसका ब्लड प्रेशर के लिए एड्रेनालिन। अगर पेशेंट का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, खाली नॉर्मली राउल्फिया से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप उसके साथ पिट्यूटरीनम बीच बीच में इंटरकरेंट रेमेडी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख के तो चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक या वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील कराता है, ये हम लोगों को बहुत ही हेल्प करता है। और अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं इस सीरीज़ के ऊपर या हेल्थ हीलिंग होम्योपैथी के ऊपर, ज़रूर आप वीडियो में के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट का जो नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर ओनली, नॉट कॉल दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो हम लोगों का एक कंपैरिजन हम लोग अक्सर लाते हैं कि पिट्यूटरीनम को हम लोग कौन से मेडिसिन से कंपेयर करें, तो हम लोगों का कंपैरिजन में यहाँ पे आता है बेलेडोना, ग्लोनाइन, मैकफॉस, ये सब। तो बेलेडोना इज फॉर कॉन्जेस्टिव टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर भी अक्सर बेलेडोना देते हैं, लेकिन मुंह वहाँ पे लाल होना चाहिए, कान वहाँ पे लाल होना चाहिए, थ्रॉबिंग सेंसेशन इन हेड या थ्रॉबिंग सेंसेशन इन कहीं पे भी होना चाहिए। ग्लोनाइन, अगर हीट वेव के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपको हीट के कारण आपका सर दर्द होने का हिस्ट्री रहे, ग्लोनाइन आपका हेडेक में, स्पेसिफिक ऐसे टाइप के हेडेक में रहता है। मैकफॉस इज फॉर प्योर एंटीस्पाज्मोटिक एक्टिविटी, जहां पे एंटीस्पाज्मोटिक कुछ डाल के मैं करना चाहता हूं दर्द को कम। देखिए पिट्यूटरीनम का ये जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही सैकड़ों होम्योपैथ शायद नहीं जानते, लेकिन अगर हम लोग एक्यूट केस में मैकफॉस के साथ इसको अल्टरनेट कर दे तो मैजिक आपको गारंटेड मिल ही जाएगा। इतने सारे चीज़ होम्योपैथी में है जो हम लोग नहीं जानते। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।